हेयर फॉल से परेशान हो? ये देखो कुछ महीने पहले मैं भी था। बहुत सारा बाल डायरेक्ट हाथ में आता था, जब कंघी करने से भी डर लगता था भाई कि कितना बाल गिर रहा है। शैम्पू करता था तो बाथरूम में नीचे पूरा बाल ही बाल, रूम में पूरा बाल ही बाल, बहुत परेशान हो गया था। अब मेरा बाल अभी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। जो भी गिर रहा है वो नॉर्मल गिर रहा है। वो नॉर्मल मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि आपके बाल के गिरने का वजह शैम्पू नहीं है, ऑयल नहीं है, यहाँ तक कि सीरम भी नहीं है। मैक्सिमम लोग हेयर ग्रोथ के साइंस को नहीं जानते, इसलिए हजारों रुपए सिर्फ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। सच तो ये है कि बाल सिर्फ उगते नहीं है, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर शेडिंग होता है। अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई तो कोई भी कंपनी आपको फेक क्लेम से इजिली बेवकूफ तो नहीं बना पाएगा। आज की इस वीडियो में अपना हेयर ग्रोथ के साइंस को समझते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल टेस्ट बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल है या एबनॉर्मल। आप खुद मैनेज कर सकते हो या आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, तो मैं हूं नमन और मैं खुद एक अभी हेयर ग्रोथ जर्नी पे हूं, जो कि आप देख रहे हो। हेयर ग्रोथ जर्नी में जो भी मिस्टेक हो रहा है वो मैं बता। हेयर ग्रोथ जर्नी में हेयर ग्रोथ करना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। वो कंसिस्टेंसी में किस बात पे बोल रहा हूँ? वो कंसिस्टेंसी आपको डाइट में, वो कंसिस्टेंसी आपको सही टाइम पे सोने में और सही टाइम पे उठने में, वो कंसिस्टेंसी आपको हेयर केयर में कि आपको वीकली क्या क्या करना है वो एक शेड्यूल बनाने में और उसको फॉलो करने में। ये बहुत बड़ा मुश्किल पार्ट है। हेयर ग्रोथ करना मुश्किल नहीं है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले नॉर्मल क्या रेट है हेयर ग्रोथ का। 1 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब पूरे 1 महीने में 1 सेंटीमीटर आपका एक बाल बढ़ेगा अगर आप अच्छे से हेयर केयर करते हो। नॉर्मल है ये, ठीक है। बात करते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका हेयर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से पास होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने बोला उसका 4 स्टेज होता है: एनागेन, कैटागेन, टीलोजेन और एक्सोजेन। फर्स्ट फेज का बात करता हूँ, ये ग्रोथ फेज है। यहाँ पर आपका हेयर एक्टिवली ग्रो करता है और आपके पास जितने भी बाल हैं उसमें से 86% के आसपास इसी फेज में है आपका बाल, और 3 साल तक इसी फेज में रहता है। अगर हेयर कंटिन्यूसली 3 साल तक ग्रो करता है तो सबका बाल बहुत बहुत ग्रो हो जाता। तो इसका आंसर ये है, जो आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन उठा होगा, तो इसका आंसर ये है कि हर एक का एनागेन फेज सेम तो नहीं होता, हर एक का बॉडी में सेम मेटाबॉलिज्म नहीं होता, हर एक का बॉडी डिफरेंट होता है। अब बात करता हूँ फेज 2 जो कि कैटागेन है। ये सबसे छोटा फेज है आपके हेयर ग्रोथ साइकिल का। ये सिर्फ 2 से 3 वीक तक चलता है। इसमें क्या होता है? इसमें फॉलिकल श्रिंक होता है, हेयर ग्रोथ आपका रुक जाता है और ये जितने भी बाल हैं उसमें सिर्फ आपका 1% बाल आपका कैटागेन फेज में है। अब बात करते हैं थर्ड फेज जो कि टीलोजेन फेज है। यहाँ पर हेयर आपका रेस्ट करता है और इसमें से आपका जितना भी बाल है इसमें से 13% के आसपास टीलोजेन स्टेज पर रहता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो आपको लगभग 3 महीने के करीब टीलोजेन फेज में रहता है, रेस्ट करता है। और अब लास्ट फेज एक्सोजेन फेज। अब यहाँ पर आपका हेयर जो है वो नेचुरली सेट होता है और जहां से वो सेट हुआ है उसी फॉलिकल से नया हेयर ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये था सारा हेयर ग्रोथ साइकिल का प्रोसेस। सब कुछ मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अब बात करता हूँ हेयर ग्रोथ इतना स्लो क्यों होता है। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि 1 महीने में सिर्फ 1 सेंटीमीटर बाल ग्रो करता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो 15 दिन में, जो भी वीडियो में अगर क्लेम कर रहे हैं 15 दिन में इतना इतना बाल हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको साइंस एक्सप्लेन करा है। 15 दिन में कोई मिरेकल एक्सपेक्ट मत करना, 15 दिन में कुछ नहीं होगा। इसलिए जेन्युइन ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो उसके भी रिजल्ट देखने के लिए आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। अब सवाल कि ये हेयर ग्रोथ साइकिल आखिरकार डिस्टर्ब कैसे होता है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। लाइक जेनेटिक फैक्टर, लाइक जेनेटिक तो चलो सबसे नीचे ही आता है, सबसे कॉमन है डाइट, स्लिप, ये सब स्ट्रेस पे। अब वो स्ट्रेस हार्मोन है, वो क्या करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। और जो आप बोलते हो ना, जो आप आपके आसपास जो यूज कर रहा होगा जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, तो फिनेस्ट्राइड क्या करता है? ये 5 अल्फा रिडक्टेज को ही इनहिबिट करता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएचटी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया, विटामिन और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसका डेफिशिएंसी हो गया, ये सब फैक्टर आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है।
अब बात करता हूँ थोड़ा मिनॉक्सिडिल पे, जो कि बहुत लोग आई थिंक यूज करते हैं। तो वो क्या करता है अपने हेयर ग्रोथ इस साइकिल में, वो आपके एनागेन फेज को बढ़ा देता है और जो आपके हेयर फॉलिकल छोटे छोटे उसको भी इंक्रीज करता है। इसका डोज तो जैसा मैंने पढ़ा है, ठीक है, 2% आप फीमेल में यूज कर सकते हो और 5% आप मेल में यूज कर सकते हो। बट अगर आप यूज कर रहे हो तो बेटर है आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लगाओ, ठीक है। और फिनेस्ट्राइड का डोज लगभग अप्रॉक्स 1 mg होता है, ठीक है। तो जब भी आप यूज करो तो बिल्कुल पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। और पहले तो आप ये सब जो मैंने बोला ना, हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करने वाला जो भी फैक्टर्स मैंने बताया, वो सब पे वर्क करो। वो सब पे वर्क करोगे, खुद ही आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ मेरे से कुछ फैक्टर जो है ना, ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट जो भी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, मेरे से कुछ फैक्टर संभल नहीं रहा है। लाइक सोने का शेड्यूल भाई नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत डाइट, थोड़ा इधर मेरा है कि मुझे थोड़ा सा चटपटा चीजें पसंद है, ठीक है। बट मैं प्रॉपर छोड़ देने वाला हूँ सब कुछ, जितने भी ये तेल मसाले की चीजें मैं बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं एक टेस्ट बताऊंगा, तो वो पहले बता। अगर रोज आपका लगभग 50 के आसपास बाल गिर रहा है और आपका हेयर डेंसिटी लाइक मेरा तो पीछे चला गया, आपका अगर पीछे नहीं जा रहा है, वो स्टेबल है। बट आप अगर देख रहे हो कि आपका हेयर डेंसिटी भी पीछे जा रहा है, हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करता हूँ मेरा हेयर लाइन जितना पीछे गया है, अभी वहां पे स्टेबल है, उस पर थोड़ा थोड़ा बेबी हेयर्स आ रहा है, क्योंकि मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। लाइक वीकली में 1 टाइम अब डर्मा रोलर यूज करता हूँ, सीरम यूज करता हूँ, और बहुत कुछ खाने में भी मैंने इंक्लूड करा है। लाइक मैं कुछ आपको बता देता हूँ, सीड्स हो गया, बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 100% लोग बोलते हैं कि हाँ ये हेल्पफुल है, ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, तो वो पहले मैं यूज कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट दिखेंगे तो फिर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, फालतू नहीं, पहले मैं खुद पे ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। हेयर ग्रोथ साइकिल के फाउंडेशन को समझा, तो अब आपको पता होगा कि आप अभी किस स्टेज पे हो और आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं अगले वीडियो में हेयर ग्रोथ रूटीन और हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या खा रहा हूँ, स्पेशली जो चीजें मैंने इंक्लूड करा है, वो अगर आप बोलते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अभी ट्राई करते हैं, अपना हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना।